भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से भी प्यारा है। इसकी इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सुप्रभात सभी को। आज का नया शब्द सुगंधित मतलब सुगंधित। सुप्रभात सभी को। आज का नया शब्द के साथ मैं सुधीर कुमार पंडा केजी2 मैथमेटिक्स ऑफ विश्वविद्यालय आपके सामने। तो आज का नया शब्द है सुगंधित मतलब सुगंधित, सुभाषित, प्रसिद्ध और मशहूर। इसको लेके वाक्य। आज का विद्यालय का प्रांगण और वातावरण विभिन्न प्रकार का व्यंजन और पकवानों से सुरभित हो उठ रहा है। थैंक यू। सुप्रभात सभी को। मैं तपन आज का सुविचार के साथ। आज का सुविचार है सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। मैं अपना सुविचार दोहराता हूँ, सभी सुनते हैं और अमल करने के लिए कोशिश करते हैं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए। Good morning and happy Children's Day to all. Myself Shunalika Das. Today's news headlines are as follows. Some national news. Fire broke at Indian Oil Corporation refinery in Mathura, leaving 8 persons injured. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for AIIMS Darbhanga in Bihar. Now some international news. US and India to hold inaugural Indian Ocean Dialogue today to promote security and prosperity throughout Indo-Pacific region. China and Philippines spar over new maritime laws which follows China's definition of baseline for territorial water in the South China Sea. Earthquake measuring 3.5 magnitude on the Richter scale jolts parts of Pakistan, epicenter being around Hindu Kush mountain ranges. Now some sports news. India beat South Africa in third T20 international match, leading the fourth match T20 series by 2-1, with Tilak Verma being given man of the match for his 107 runs in 56 balls. Aishwarya Pratap Singh Tomar and Sanjita Das won gold medal in mixed air rifle event of World University Shooting Championship, beating the Korean pair. Lastly, some science news. In a groundbreaking experiment, scientists team
from Saha Institute of Nuclear Physics at Kolkata have built bacterial computers that behave like artificial neural networks. That's all in today's news headlines. Thank you and have a nice day. आज मैं देवव्रत आज का कुछ साधारण ज्ञान प्रश्न के साथ। मेरा पहला क्वेश्चन ब्राह्मणी हाउस के लिए, गंजाम जिला में कितना सब डिवीजन है, उप विभागों कितना विभाजित किया गया है गंजाम जिला को? कितना? 3। ओके, योर आंसर इज करेक्ट। गंजाम जिला को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। सब डिवीजन बोलते हैं हम। 3 है, छत्रपुर, बरहमपुर और भंजनगर। और सब डिवीजन को बाद में तहसील में डिवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथनेस के लिए। तो हमारा सब डिवीजन कौन सा है, स्कूल जो आता है कौन सा सब डिवीजन में? बरहमपुर। थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर महानदी हाउस। गंजाम जिला का एक व्यक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू गंजाम जिले के नहीं थे, उड़ीसा का है। गंजाम जिले के बारे में मैं बोल रहा हूँ। नहीं, और कौन आंसर बताएगा? रेज योर हैंड। कौन आंसर बोल रहा था वहां? करेक्ट आंसर बीबीगिरी। यस, योर आंसर इज राइट। बड़ा वेंकट गिरी बीबीगिरी। जो बीबीगिरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे जिन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। आपको सबको पता है कि डायरेक्ट लोग नहीं चुनते हैं। तो बीबीगिरी जो थे वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो कौन से पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। और ऐसा स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनना एक राष्ट्रपति पहली बार हुआ है इंडिया में। बीबीगिरी बने थे और वो बरहमपुर के थे, गंजाम जिला में जन्म हुआ था उनका। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वंशधारा हाउस। गंजाम जिला की तटीय लंबाई कितनी है? कोस्टल, व्हाट इज द कोस्टल लेंथ ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट? गंजाम जिला की तटीय लंबाई कितनी है? अराउंड कितना किलोमीटर क्या है कोस्टल लेंथ गंजाम जिला का? इसको पता है? क्वेश्चन पासेस टू ऑल हाउसेस। ओके, मैं आंसर बता देता हूं। गंजाम जिला की तटीय लंबाई अराउंड अप्रोक्स 60 किलोमीटर गया है, 60 किलोमीटर। गंजाम की खनिज समृद्ध तटरेखा 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गोपालपुर में मछली पकड़ने और बंदरगाह सुविधा के अवसर प्रदान करता है। सबको गोपालपुर पोर्ट के बारे में पता है ना? ओके, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन फॉर सुवर्णरेखा हाउस। बरहमपुर उपखंड के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट कौन है? जैसे कि हमने पढ़ा कि एक जिला में 3 सब डिवीजन है, हमारा जिला में गंजाम जिला में एक सब डिवीजन को संभालने के लिए एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम, सब कलेक्टर बोलते हैं हम। तो हमारा जो उपखंड है बरहमपुर उपखंड के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कौन है, एसडीएम कौन है, सब कलेक्टर कौन है हमारा? क्वेश्चन फॉर सुवर्णरेखा हाउस। आपको तो 7 कल बोले थे गंजाम जिले के बारे में पढ़ के आने के लिए। मैं गंजाम जिले से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारा सब डिवीजन का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन पासेस टू ऑल हाउसेस। मैं आंसर बता दे रहा हूं। हमारा जो एसडीएम है वो धीना दस्तगीर है। बरहमपुर उपखंड के सब कलेक्टर हैं धीना दस्तगीर। संघ सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 63वीं रैंक केरल के मुस्लिम महिला धीना दस्तगीर ने हासिल की है और वो उनकी पहला पोस्टिंग है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभमय और मंगलमय।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का टीचर्स टॉक के साथ में बताओ बताओ, अरे नाम तो बताओ मेरा। आपके सामने खड़ा हूं। तो क्या सुनना चाहते हो? मेरा जिंदगी का एक कहानी बताऊं या कोई कहीं से उठा के बताऊं? तो आज का जो थॉट था मैं उसको ही लिंक कर देता हूं। प्लीज कमेंट ज्वाइन यू लेट कॉमर्स। वो कर्म, सिर्फ वो कर्म अच्छा नहीं होता है जो आपको सफलता दिलाता है। वो कर्म अच्छा होता है जिसमें आपका इरादा अच्छा होता है। अगर सही इरादा के साथ काम कर रहे हो तो उसका जो परिणाम है वो उसको अच्छा माना जाता है, तो अच्छा होगा ही होगा। ये 2007 और 8 की कहानी होगा, जो कि 12th का स्टूडेंट उसी टाइम पे शायद पैदा हो गए होंगे। आप लोग गर्त में नहीं आए थे, ठीक है। तो आई वॉज सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स, जोरहाट, आसाम। आसाम का नाम सुने हो? ओके। तो उसी टाइम पे मैंने छुट्टी में आया था घर। तो जो घर को छुट्टी में आता हूँ ऐसे, मतलब उसी टाइम का बात कर रहा हूँ जो मैं कर रहा था। सभी लोग सुन रहे हो? तो इवनिंग पे, हमेशा इवनिंग पे बाइक लेके मैं ऐसे घूमता था। कोई पड़ोसी वाला गांव कहीं पे चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सोचा कि मेरा एक दोस्त है, उसका घर चला जाता हूँ। शाम को चला गया, जब घर में घुसा तो दोस्त तो रहता नहीं है, बाहर रहता है, ठीक है। बाहर जॉब करता है। उसी टाइम पे वो शायद दिल्ली में जॉब कर रहा था। तो देखा कि घर में माहौल जो है पूरा सन्नाटा है, मायूसी, दुख की वातावरण है। फिर मैंने गया, बैठा, तो दोस्त का जो मम्मी है, मैं बोला क्या हुआ, ऐसा क्यों माहौल है? ना कुछ नहीं है। मैं बोला नहीं, बताओ ना, तेरे को क्यों बताएं? मैं बोला बताओ, मैं तो आपका बेटा हूँ, बता सकते हो ना। नहीं, छोटू जो है, मतलब उनका जो छोटा बेटा है, ठीक है, वो भुवनेश्वर में सीपेट में प्लास्टिक इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। एडमिशन हो चुका है। हॉस्टल में रहने के लिए उनको एक महीना में 1000 रुपये का जरूरत है। तो ये रिटायर्ड टीचर थे, उनका जो फादर थे, और जो मम्मी थे वो कैंसर का पेशेंट थे, ठीक है। घर में फाइनेंशियल हर्डल्स बहुत है। फिर सबको ये खिलाना पिलाना, ये किसी का क्या रिक्वायरमेंट है। एक लड़की है नीचे जो उनकी शादी करने के लिए, उसका भी इधर से उधर से प्रपोजल आ रहा है। तो विथ ऑल दीज थिंग्स दे वर स्ट्रगलिंग टू पे 1000 पर मंथ टू द बॉय टू कंटिन्यू हिज स्टडीज एट भुवनेश्वर सीपेट। मैं बोला इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है ना? इसकी वजह से जो पिताजी है उनका हार्ट अटैक एक बार हो चुका है, ठीक है। मैं बोला फिर और एक बार होएगा तो ये तो चले जाएंगे संसार से। 1000 रुपये के लिए आप लोग इतने क्यों परेशान हो? मैं देता हूँ, तो तुम क्यों देगा? मैं बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ना इतने रकम, मतलब आज का जो 1000 है, मतलब उसी टाइम का जो 1000 है, समझ लो आज 5 से 10,000 होगा, ठीक है। ये 2007-8 का बात में कर रहा हूँ। मैं बोला इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को अकाउंट दे दो, ठीक है। एवरी मंथ 1 से 5 तारीख के बीच आई विल क्रेडिट 1000 रुपीज टू दिस अकाउंट, ओके। एंड यू नीड नॉट टू बी वरी, आप ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। जो आपका रेस्ट जो काम है वो करो, इसके लिए मेरे को छोड़ दो, ठीक है। फिर आई टूक अकाउंट, आई वेंट बैक टू माई प्लेस ऑफ वर्क। तो वहीं से फिर हर महीना मैंने 1,000 भेजता रहा, ठीक है। ऐसे चलता रहा। कुछ महीने के बाद फिर क्या हुआ, सडनली मेरे पास मैसेज गया कि अभी उसका एजुकेशन खत्म, यू नीड नॉट टू सेंड एनी फर्दर मनी। बोला ओके, खत्म हो गया।
तो आज वो लड़का सीक्रेट मतलब करने के बाद आज वो लड़का मुंबई में वो इंजीनियर है, ठीक है, प्लास्टिक इंजीनियर है। ही इज सर्विंग, ही इज स्टेइंग विद हिज फैमिली एंड दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, जो लड़का जिसके लिए हमने ये सब काम किया, उसको भी मालूम नहीं है कि अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको पता नहीं है कि पैसा किसने दिया था, उसने पढ़ाई की, ठीक है, हॉस्टल में रहने के लिए, ठीक है। सो मेरा बोलने का ये मतलब है, दिस इज ए वेरी स्मॉल जॉब। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया, ठीक है, बहुत छोटा काम है, बट ये जो छोटा हेल्प है उसका जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लिया। तो हम लोग सभी लोग अगर अच्छा इरादा है, अच्छा काम कर सकते हैं, छोटा मोटा हेल्प किसी को कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो अभी क्या है कि उसकी जिंदगी का ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम था, तो अगर ये नहीं होता तो हो सकता है कि उसका एजुकेशन कहीं बंद हो जाता, लेकिन नाउ ही इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन इन द सोसाइटी। आपके लिए मेरा ये मैसेज है कि किसी भी स्थिति में ओनली पैसा नहीं है, किसी को अगर आपने किसी को एडवाइस कर दिया, किसी को एक अच्छा बात बता दिया, किसी ने दुखी है उसको थोड़ा ऐसा कुछ बात बताया कि उसको उसके मन में खुशी आ गई, ठीक है, किसी को पढ़ाई में हेल्प कर दिया, किसी के घर जाके बैठ के उसका कोई रो रहा है तो उसका थोड़ा उसको सांत्वना दे दिया, तो ऑल दिस इन मेनी वेज वी कैन हेल्प अदर्स, वी कैन बी विथ अदर्स, ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़े को दे विद्यालय सावधान। विश्राम। आज का जो दिन है, क्या दिन है? चिल्ड्रंस डे है। कर दे ना, ये खत्म, ये काम यहीं पे खत्म है ना। सो चिल्ड्रंस डे है। आप अभी कुछ दिन पहले टीचर्स डे मनाया। अच्छा, कितने लोगों को परेशानी हो रहा है खड़ा होने में? कुछ लोगों को है तो गिरना नहीं है, पीछे जाके बैठ जाना, क्योंकि कमर पकड़ के खड़ा होने से बेटर है पीछे जाके बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये जो दिन है ये एक बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन हमारा जो देश का पहला प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, जो किसी भी मतलब इतिहास में कोई एक प्रथम जो ये लेना है, पहला कोई भी चीज पहला, प्रथम, फास्ट, ये बड़ा अनहोनी चीज होता है। तो इन्होंने वही लिया था, प्रथम प्रधानमंत्री देश का, भारत का। भारत जैसा देश है दुनिया में। अभी हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं। ऐसा एक देश का स्वाधीनता के बाद पहला प्रधानमंत्री होने का इनको अवसर मिला था। इन्होंने 1889 आज के दिन में पैदा हुए थे। कहां पे पैदा हुए थे? देखो पंडित, प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद, उसको इलाहाबाद बोलते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में पैदा हुए थे। आज का जो है प्रयागराज, वहीं पे पैदा हुए थे। और 1964 चाइना वार के बाद इनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। शक, क्योंकि चाइना को इन्होंने दोस्त समझ रहे थे, दोस्त ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया, दुश्मनी है, दोस्त ना रहा, ठीक है। इसने चाइना क्या कर दिया? इनको अटैक कर दिया। इन्होंने इनको बहुत सारे सजेशन हम लोग दे रहे थे, मतलब देशवासी दे रहे थे कि प्रिपेयर करो वार के लिए, चाइना को इतना आसानी से मत लेना, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करना। लेकिन इन्होंने चाइना के ऊपर विश्वास करके रखे थे। चाइना हमारा दोस्त है, और चाइना को ग्लोबल पावर का स्टेटस जो इन्होंने ही दिया था, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू का उसी टाइम पे जो कद था वो बहुत बड़ा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। बोला कि मैं तो कभी भी ले लूंगा सुपर पावर का स्टेटस, मतलब जो वीटो पावर, जो सुपर पावर होते हैं, 5 सुपर पावर कौन कौन है? फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड इंग्लैंड, ठीक है। ये जो 5 देश है ये है सुपर पावर। चाइना को इन्होंने दिला दिया, लेकिन उसी टाइम पे इंडिया को मिल जाता अगर हम कोशिश करते। बोले यार मैं कभी भी ले लूं, मतलब
कितने ताकतवर इंसान था ये, समझ लो। ठीक है, तो चाइना ये जो गाना मैडम गा रही थी, मधु मैडम, ये मेरे वतन के लोगों, यही गाना चाइना वार के टाइम पे लता मंगेशकर गाया था, जरा आंखों में भर लो पानी। ठीक है, तो ये गाना सुन के चाइना वार हुआ था, इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था, इंडिया का हार हो गया था, उसी टाइम पे ये गाना सुन के नेहरू की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। लता मंगेशकर को बोले बेटा तुम फिर गाना गाओ, फिर मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब इसे मैं क्या बोल रहा था, ये कहाँ चला जा रहा है। तो इनका ये जो इंसान ऐसा था, इन्होंने अपना जन्मदिन को उन्होंने बोला था कि बच्चों को इतना प्यार कर रहा था ये, और ये सोच रहा था कि बच्चे ही देश की भविष्य है, देश का जो आगामी देश क्या होगा ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे जैसे होंगे देश ऐसे बनेगा, बच्चे जहां पे ले जाएंगे देश उधर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। उनका जन्मदिन को वो चाहते थे कि चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, इसलिए उनका जन्मदिन 14 दिसंबर सारी जगह में 14 नवंबर रूप में मनाया जाता है। नवंबर 14 नवंबर, ठीक है 14 नवंबर, वेरी गुड। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, देश में मनाते हैं, बाहर भी जहाँ जहाँ पे हम लोग हैं, भारत प्रवासी भारतीय उधर भी मनाते हैं इनका जन्मदिन को याद रखने के लिए। ठीक है, उनकी वजह से आज ये सब टीचर्स लोग आपके सामने असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। आप लोग इतने सारे चीज खाना पीना लेके आए हो के लिए देने के लिए प्रार्थना करेंगे उनका 2 मिनट के लिए, उनको उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए। कितने 30 सेकेंड। ठीक है, विथ ड्रम बीट वी ऑल विल स्टैंड इन सावधान पोजिशन। नाउ यू आर इन विश्राम। विथ ड्रम बीट कम टू सावधान, क्लोज योर आईज, then for 30 seconds maintain silence, then after the drum beat come to your normal position. Okay, और एक चीज याद रखना बच्चों, क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हो और आजकल का जो माहौल है देश में, पॉलिटिकल राजनीतिक माहौल जो है वो कुछ अलग टाइप का है। तो स्पेशली जो 9th 10th 11th 12th जो बड़े बच्चे हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के नाम पे बहुत सारे नेगेटिव चीज आ रहा है। क्योंकि जब देश स्वाधीन हुआ उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आया होगा। इन्होंने कुछ डिसीजन लिया जो अच्छा है, कुछ डिसीजन लिया जो अच्छा नहीं है। ठीक है, वो डिसीजन गलत था, हम लोग उसको परिणाम भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसे होता है। ठीक है, तो अच्छा चीज जो उन्होंने किया है उसके लिए हम लोग क्या है, नतमस्तक है उनके सामने, हम लोग कृतज्ञ हैं उनके सामने। हम लोग हमेशा उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि देश जो जिस परिस्थिति में गति कर रहा था उधर से देश को यहाँ तक लाके खड़े करने में इनका जो भूमिका है बहुत अहम है। जो चीज नहीं हो पाया, जो चीज गलत हुआ, जो डिसीजन रॉन्ग था, अभी हमारा काम है कि उसको सही करना, ना कि पुराना पीढ़ी को गलत बताना, उनको गाली देना, उनको दोष देना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई हमारा, सपोज हमारा पिताजी होंगे, हमारा दादाजी होंगे, उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो गलत हो, तो उसको हम सही करना हमारा काम है, ना कि उनको हमेशा गाली देना। ठीक है, बड़े हो रहे हो इसलिए मैं बता दिया कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। तो साहब ने जो कुछ बोले आज चिल्ड्रंस डे के बारे में सबको याद रहा? सर जो पहली लाइफ एक्सपीरियंस बताएं कि वो कितने सहानुभूति दिखाए और कितने हेल्पिंग नेचर दिखाए उस टाइम जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो
ताकि वो आज एस्टेब्लिश हो सके। तो इसका मतलब ये है कि आप भी आपके ज़िंदगी में कभी भी वक्त मिले और सुযোগ मिले तो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग कल का सिटीजन बने हो, आज चिल्ड्रन हो, आज आप स्टूडेंट हो तो कल देश का सिटीजन हो। तो आपको भी कभी भी अवसर मिले तो दूसरों को हेल्प करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो साहब ने बोले कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, जो लिए हैं, अगर मान लो मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, पहला हूँ या दूसरा हूँ, तो मेरे से ही गलती होगा ना, आप लोगों से तो नहीं होगा। तो जो जिम्मेदार लिए थे, जो लिए हैं, उनसे गलती कुछ हो गया है तो उनका जो अच्छाई है उसके ऊपर फोकस करना, और उनका जो गलती हुआ है उसको सुधरने का काम अभी हमारा है। मेरा वक्तव्य ज़्यादा टाइम नहीं रखूंगा, बहुत स्टूडेंट बहुत धूप में खड़े हैं, एक लाइन में मैं ख़त्म करूंगा चिल्ड्रंस डे में। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड है और स्कूल में ज़्यादातर बच्चों के चारों तरफ काम हो रहा है। चाहे आप कितना भी प्रसिद्ध लेखक हो, खिलाड़ी हो, कोई भी रिनाउंड पर्सनालिटी को ले जाओ, विराट कोहली को हम मानते हैं आज के जमाने में क्रिकेट में, और फुटबॉल में जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोनेल मेसी है, और जो भी है, क्या उन सब के टीचर को आप याद रखते हो? आपको पता है उनके टीचर कौन है? डिड यू नो अबाउट द टीचर? नो, बिकॉज हमेशा ऐसा हुआ है जो स्टूडेंट है वो टीचर से बहुत सीख के बहुत आगे चले गए हैं, और वो हमेशा अपने टीचर को सरपास करते हैं। तो मैं आज चिल्ड्रंस डे में इतना विश करूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे जितने बच्चे पढ़े हैं, हम सबको पार करके और टीचर से बहुत आगे जाए और मुझसे और बेहतर बने, और मैथ में हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, और किसी भी लाइन में जाएंगे वो जिंदगी में करियर ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें बहुत तरक्की करें और देश का नाम रखें। और इसमें ही टीचर का खुशी है कि एक स्टूडेंट उनको सरपास करेगा और दुनिया भर में नाम कमाएगा। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। विद्यालय सावधान, सावधान। राष्ट्रगान आरंभ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विद्यालय विश्राम। 89 seconds. हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। Thank you, sir. हैप्पी फूड फेस्टिवल। Thank you. Same to you, sir. ठीक है।